Hello friends, welcome to our YouTube channel Study SHB Official. How are you friends? I hope you are doing well. तो फ्रेंड्स आज मैं सेकंड लेक्चर्स लेके आया हूँ आपके लिए जो अकाउंट असिस्टेंट का हमने इनिशिएटिव लिया है। तो फ्रेंड्स आज जो इंट्रोडक्टिव वीडियो सेकंड इंट्रोडक्टिव वीडियो लेके आया हूँ ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। मैंने पहली वीडियो में भी बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो इसकी टर्म्स पे जो है लेक्चर दिया था। तो आज सेकंड वीडियो भी इसी पे मैं इंट्रोडक्शन जो फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट की इसकी बेसिक टर्म्स है उसी को आगे बढ़ाया मैंने ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहला जो सब टॉपिक है, जो टर्म्स बेसिक टर्म्स है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ही आप जो आने वाले टॉपिक्स को समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स टॉपिक्स को लेक्चर्स को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि उसमें बेसिक कंसेप्ट्स है। क्योंकि अकाउंटेंसी में जो बेसिक टर्म्स हैं इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी होंगी, वो आपको सॉल्व कराएंगे आगे, लेकिन फिलहाल आपको इन टॉपिक्स पे ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स PDF के लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दूंगा तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें यूट्यूब के अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर हैंडल और अकाउंट पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा। हम अकाउंट्स असिस्टेंट का सिलेबस कर रहे हैं जिसमें हमने पहला जो सब्जेक्ट उठाया है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। तो फ्रेंड्स इसके साथ साथ हम दूसरा भी करेंगे। आपसे मैं सजेशन पूछना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्या हम इकोनॉमिक्स को लें या मैथ या स्टैटिस्टिक्स को उठाएंगे, क्योंकि ये भी अपनी जगह चलता रहेगा और उसको भी कराएंगे। यानी कि दिन में 2-2 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि सभी कमेंट बॉक्स में मैंने देखे सभी पूछ रहे थे कि हमें कैरी ऑन कंटिन्यू दिया जाए। तो हम 2-2 जो है चलाएंगे। एक तो ये हमारा जो अकाउंटेंसी बुकिंग चल रहा है और दूसरा जो है मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स लेंगे या इकोनॉमिक्स। आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा पहला कौन सा उठाएंगे इसके साथ। तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम आज की लेक्चर। फ्रेंड्स सबसे पहले जो यहाँ आज जो टॉपिक टर्म्स हैं, बैलेंस ऑफ शीट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बैलेंस ऑफ शीट क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है, ये फाइनेंशियल पोजीशन होती है किसकी फाइनल पोजीशन है, बिजनेस एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है। व्हाट इज बैलेंस शीट? ये फाइनेंशियल पोजीशन होती है, फाइनेंशियल पोजीशन होती है बिजनेस एंटिटी की। अब फ्रेंड्स बिजनेस एंटिटी क्या होती है ये मैंने परसों की लेक्चर्स में आपको दिया, वहाँ से देख लीजिए। मैं शॉर्ट में आपको फिर बता दूँ बिजनेस एंटिटी क्या होती है। मान लीजिए फ्रेंड्स एक ऑनर है और उसका ये क्या है, बुक स्टोर है उसका। तो ये ऑनर है और ये उसके एंटिटी है। ये यहाँ पे कैपिटल लगाएगा और ये यहाँ से ट्रांजैक्शंस करेगा, ये बुक्स सेल कर ये परचेज करेगा और सेल करेगा और प्रॉफिट इसके पास जाएगा, किसके पास, ए के पास, ऑनर के पास। तो ये जो है, ये जो बुक स्टोर जो है ये क्या है, एंटिटी है, बिजनेस एंटिटी, और ये है ऑनर है। तो दैट मीन्स ये बिजनेस ओनर और बिजनेस एंटिटी डिफरेंट पर्सन होते हैं, यानी कि ऑनर अलग है और एंटिटी ये है। तो फ्रेंड्स आप समझ चुके होंगे बिजनेस एंटिटी क्या है। जिसको डिटेल में जाना है तो लास्ट लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप चलते हैं हम जो बैलेंस ऑफ शीट क्या है। बैलेंस ऑफ शीट्स हमें ये बताता है कि फाइनेंशियल पोजीशन जो बिजनेस एंटिटी की है पार्टिकुलर डेट में कैसी है। यानी कि इसमें क्या रिकॉर्ड होता है कि एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल। एसेट्स फ्रेंड्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल। तो ये मैंने पीछे वीडियो में लास्ट वीडियो में बताया था आपको, एसेट्स क्या होती है, लाइबिलिटीज़ क्या होती है और कैपिटल क्या होता है। तो एसेट्स क्या होता है, एसेट्स दोबारा मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूं। एसेट्स हमारे वो रिसोर्सेज होते हैं जिसकी फाइनेंशियल वैल्यू हो, जिसकी इकोनॉमिकल वैल्यू हो। एसेट्स ऐसे रिसोर्स जिसका फ्यूचर बेनिफिट, जिसका मतलब ऐसा होना, मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा रिसोर्स है, मान लीजिए हमारे पास एक प्लांट है या एक बिल्डिंग है। मान लीजिए हमारे पास एक लैंड या बिल्डिंग है। तो दैट मीन्स ये एक कंपनी इसकी एक बिजनेस एंटिटी इसका ऑनर है। तो दैट मीन्स ये इससे क्या होगा, उसको फाइनेंशियल बेनिफिट, इसका फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। तो दैट मीन्स जो इन्वेस्टमेंट पैसा करेगा प्लांट पे, तो दैट मीन्स इसका फाइनेंशियल एंटिटी को, बिजनेस एंटिटी को बेनिफिट होगा। तो दैट मीन्स इसको क्या कहेंगे हम, एसेट्स कहते हैं। लाइबिलिटीज़ क्या होता है फ्रेंड्स, लाइबिलिटीज़ होता है, लाइबिलिटीज़ का मतलब है ऑब्लिगेशंस हमें देने। जैसे मान लीजिए मैंने किसी एक स्टोर से मैंने कुछ खरीदा है, बुक स्टोर से मैंने खरीदा है, मतलब कि बुक स्टोर ने मुझे कुछ प्रोडक्ट्स दिए हैं, बुक स्टोर ने मुझे मतलब कि कुछ स्टेशनरीज के लिए सामान दिया है। उसने मुझे क्रेडिट पे दिया है, मतलब कि मैंने पैसा उसको नहीं दिया है, तो मैं उसका क्या आएगा,
डेबिटर आएगा तो मुझे लाइबिलिटीज उसको देनी है, दैट मीन्स इसको लाइबिलिटीज कहते हैं। और कैपिटल क्या होता है, जो पैसा बिजनेस जो है इन्वेस्ट करते हैं उसको कैपिटल क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसको डिटेल में पीछे जो लास्ट लेक्चर दिया था उसको देख लीजिएगा, ज़रूर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स तो ये क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन होती है किसकी, बिजनेस एंटिटी की। इसमें ये बताता है, बैलेंस ऑफ शीट ये दिखाती है कि बिजनेस जो बिजनेस है उसकी, बिजनेस एंटिटी का कितना, बिजनेस ओनर जो है उसके पास कितना कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। मतलब कि ये क्या दिखाता है, इट डिस्क्राइब्स व्हाट द बिजनेस ओन्स एंड व्हाट द बिजनेस ओज टू द आउटसाइडर, यानी लाइबिलिटीज, यानी कि बिजनेस के पास कितना है, कितना प्रॉफिट है, कितना बचा है और कितनी उसने लाइबिलिटी दी है, तो इसको क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ शीट। बैलेंस ऑफ शीट का कहने का मतलब है ये फाइनेंशियल पोजीशन दिखाते हैं जिसमें एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल के बारे में बात की जाती है, यानी कि एसेट उसके पास कितने, लाइबिलिटीज कितनी थी और कैपिटल उसने कितना इन्वेस्ट किया, ये किस में दिखाया जाता है, बैलेंस ऑफ शीट में। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ रही होगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है, अब जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, अकाउंट्स पेबल और अकाउंट्स रिसीवेबल। फ्रेंड्स अकाउंट पेबल क्या होता है, एक्चुअल में द अमाउंट ऑफ मनी अ कंपनी ओज सप्लायर, यानी कि ये क्या है, वो पैसा जो कंपनी जो है सप्लायर को देती है। मतलब कि ये क्या होता है, ये लाइबिलिटी है, एक तरफ की लाइबिलिटी है जो कंपनी किसको, सप्लायर को देती है, किसके लिए, जो उसने उससे मतलब कि गुड्स या सर्विस उसे ली होती है। मतलब कि अमाउंट्स पेबल क्या होता है, ये अमाउंट्स पेबल मतलब कि लाइबिलिटी है किसकी तरफ की, कंपनी की। कंपनी द अमाउंट ऑफ मनी अ कंपनी ओज क्रेडिटर सप्लायर, यानी कि ये वो लाइबिलिटी है जो कंपनी जो है किसको, सप्लायर को देती है, किसके लिए देती है, गुड्स जो उसने ली होती है, सर्विस जो प्रोवाइड की होती है। तो दैट मीन्स अमाउंट पेबल क्या होता है, एक लाइबिलिटी है। फ्रेंड्स लाइबिलिटी क्या होती है, जो पैसा में देना होता है, जैसे लास्ट लेक्चर्स में उनको डिटेल में बात की थी। अब अकाउंट रिसीवेबल इसका अपोजिट में है। अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ मनी ओड बाय द कस्टमर और क्लाइंट टू द बिजनेस आफ्टर गुड्स और सर्विस हैव बीन डिलीवर्ड एंड यूज्ड। क्या होता है, अब यहाँ पे क्या होता है, द अमाउंट ऑफ मनी ओड बाय कस्टमर सर्विस टू द बिजनेस। अब यहाँ पे बिजनेस को जो पैसा किसकी, कस्टमर या क्लाइंट की तरफ से दिया जाता है, किसके लिए, जो गुड्स या सर्विस उसने प्रोवाइड की थी कंपनी ने। यानी कि ये अब यहाँ पे जो अकाउंट पेबल था ये लाइबिलिटी साइड रिप्रेजेंट करता है, और ये क्या करता है, एसेट्स। एसेट्स क्या होता है, ऐसा रिसोर्स जिसमें जिसका इकोनॉमिकल बेनिफिट फ्यूचर के लिए होता है। तो दैट मीन्स ये क्या है, रिसीवेबल है, अकाउंट्स रिसीवेबल, यानी कि यहाँ पे पैसा इसके पास आता है किसकी तरफ से, कस्टमर या क्लाइंट उसको देता है। तो ये क्या, ये बैलेंस ऑफ शीट में क्या रिकॉर्ड करेगा, ये एसेट्स इसको कहा जाता है। और इसको क्योंकि इसको कैश में कन्वर्ट किया जाता है शॉर्ट टर्म में, तो इसको क्या कहा जाता है, अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब है जब जो है क्या किया जाता है, एक बिजनेस को जो है पैसा, बिजनेस को पैसा दिया जाता है, कस्टमर या क्लाइंट की तरफ से बिजनेस को पैसा दिया जाता है, किसके लिए, प्रोडक्ट्स या गुड सर्विस जो उसने कंपनी ने बिजनेस मतलब किसी भी पर्सन को दी होंगी, यानी कि किसको, बिजनेस को पैसा दिया जाता है, बिजनेस को। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट, अब फ्रेंड्स इक्विटी क्या होता है। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टर्म्स आपको आगे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इक्विटी, इक्विटी क्या होता है एक्चुअली में, वो पैसा, इक्विटी डिनोट्स द वैल्यू लेफ्ट और आफ्टर लाइबिलिटीज हैव बीन रिमूव्ड। क्या कहता है, इक्विटी डिनोट्स द वैल्यू लेफ्ट और आफ्टर लाइबिलिटीज हैव बीन रिमूव्ड, यानी कि इक्विटी क्या है, वो पैसा जब आफ्टर लाइबिलिटी के बाद, जब हमने लाइबिलिटीज दी उसके बाद जो पैसा बचता है उसको हम बोलते हैं इक्विटी। मान लीजिए अब ये एसेट किसके इक्वल होता है, एसेट्स अगर देखेंगे तो एसेट किसके इक्वल होता है, लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी, लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी क्या होता है, एसेट्स। तो दैट में एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। अब क्या होता है, इफ़ यू टेक यूर एसेट्स एंड सब्ट्रैक्ट यूर लाइबिलिटीज, अगर एसेट में से लाइबिलिटीज को डिडक्ट करते हैं, निकालते हैं, वो आपके पास इक्विटी बचेगा। फ्रेंड्स इक्विटी का मतलब है, इक्विटी का मतलब है जो आपके पास वैल्यू लेफ्ट है, इक्विटी नोट्स तो वैल्यू लेफ्ट, जो आपके पास बचा है, जो पैसा बचा है, जो आपके पास वैल्यू बची है लाइबिलिटीज के बाद, उसको क्या कहेंगे, हम इक्विटी कहेंगे। यानी मान लीजिए एसेट में से जब हम, एसेट है हमारे पास, एसेट में से हम लाइबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या कहेगा हमारे पास, उसको इक्विटी कहेंगे। फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है इन्वेंट्री। फ्रेंड्स इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर हेल्ड फॉर इवेंचुअल सेल बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेस। इन अदर वर्ड्स इन्वेंट्रीज आर स्टॉक्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ अ फर्म इज मैन्युफैक्चरिंग फॉर सेल एंड कंपनीज दैट मेक। फ्रेंड्स इन्वेंट्री क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा आपको, वो
प्रोडक्ट्स वो चीज़ें, वो गुड्स वो प्रोडक्ट जो किसी के पास जो जिनकी ने रखी होती है, जिस बिजनेस पर्सनलिटीज़ ने, बिजनेस पर्सन ने, इंटरप्राइज ने रखी होती हैं अपने पास, हेल्ड में रखी होती हैं, ताकि उसको फ्यूचर में सेल करें। या फ्रेंड्स इसमें हम बात करेंगे अगर ट्रेड इंटरप्राइजेज या मैन्युफैक्चरर्स या बिजनेस की बात करें, यानी जो ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर के पास जो है फिनिश प्रोडक्ट होगा, मतलब कि उसके पास, ट्रेडर के पास क्या होगा, इन्वेंटरीज फिनिश प्रोडक्ट है। ट्रेडर जो होगा, ट्रेडर के पास क्या होगा, या बिजनेस के पास क्या होगा, फिनिश प्रोडक्ट होगा। फिनिश प्रोडक्ट होता है जो फाइनल गुड्स होती है। फिनिश प्रोडक्ट का मतलब है जो फाइनल गुड्स होती है। फ्रेंड्स इन्वेंट्री को समझना है, इन्वेंट्री क्या होती है, इन्वेंट्रीज एक्चुअली में करंट एसेट है। करंट एसेट क्या मतलब, क्या है करंट एसेट का मतलब है, करंट एसेट मीन्स, जो करंट एसेट का मतलब है जिसका ड्यूरेशन 1 ईयर से कम हो, यानी कि ऐसी प्रोडक्ट जो हम 1 साल के अंदर कंज्यूम कर सकें ये या बेच सकें, उसको क्या बोलेंगे, करंट एसेट। दैट मीन्स करंट एसेट। तो इन्वेंट्री क्या है, करंट एसेट है। और ये इसमें जैसे बिजनेस है तो वो क्या करेगा, उसके पास ट्रेड है, जो ट्रेडर है वो क्या करेगा, उसके पास फिनिश प्रोडक्ट होगा, वो फिनिश प्रोडक्ट करेगा जो हेल्ड रखेगा, फ्यूचर में उसको सेल करेगा। तो और जो मैन्युफैक्चरर है इसके पास क्या होगा, इन्वेंट्री किस टाइप में होगी, रॉ मटेरियल प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड। यानी मैन्युफैक्चरर के पास क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज के पास क्या होगा, रॉ मटेरियल, मतलब इन्वेंट्रीज उसके पास किस टाइप में होगी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड। यानी कि पहले वो क्या प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल लाएगा, उसके पास उसको बनाएगा और उसको फिनिश्ड गुड में प्रिपेयर करेगा। मान लीजिए कोई भी मैन्युफैक्चरर है, मान लीजिए वो बैग बनाना चाहता है, तो बैग के लिए उसको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल बैग बनाएगा, उसको रॉ मटेरियल चाहिए, और उसके लिए वर्क इन प्रोग्रेस को बनाएगा और उसको फिनिश प्रोडक्ट में तैयार करेगा, उसके बाद उसको बेचेगा। तो दैट मीन्स ये होता है, ये किसकी इन्वेंट्रीज है, मैन्युफैक्चर। और जो बिजनेस है उसकी क्या इन्वेंट्री होगी, जो ट्रेडर है उसका क्या होगा, फिनिश प्रोडक्ट उसका होगा, उसके पास फिनिश प्रोडक्ट है। मैन्युफैक्चरिंग स्पेस इन्वेंट्री क्या होगी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। तो दैट मीन्स आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ रही होगी। इन्वेंट्रीज क्या है, बेसिकली ये करंट एसेट्स होते हैं। करंट एसेट क्या होता है, जिनका ड्यूरेशन 1 साल से कम होता है। फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ रही होगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है डेप्रिसिएशन होता है फ्रेंड्स, लॉस ऑफ वैल्यू, मतलब कि डेप्रिसिएशन इज द टर्म दैट अकाउंट्स फॉर लॉस ऑफ वैल्यू इन द एसेट्स में जो लॉस ऑफ वैल्यू होती है, जो मतलब कि ऐसा एसेट मतलब कि वियर एंड टियर जिसको कहा जाता है। मान लीजिए हमारे पास कोई मशीन है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको। मान लीजिए हमारे पास एक मशीन है हमारे पास, तो मान लीजिए इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इसकी 1 ईयर तक अच्छी है, मान लीजिए 1 ईयर तक अच्छी है। तो आफ्टर 1 ईयर्स के बाद इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है कम हो जाती है। दैट मीन्स इसको क्या बोलते हैं, वियर एंड टियर बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इसकी प्रोडक्शन जो है कैपेसिटी कम होगी, लॉस ऑफ वैल्यू है, तो दैट मीन्स इस मशीनरी की ये सेट है, इसकी लॉस ऑफ वैल्यू, उसको क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मीन्स लॉस ऑफ वैल्यू, लॉस ऑफ एसेट्स, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाएगी, इसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब है लॉस ऑफ वैल्यू इन द एसेट। तो मतलब हम मशीन ले रहे हैं, इसकी प्रोडक्शन 1 ईयर्स तक अच्छी है, उसके बाद 2 ईयर्स में इसकी कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसकी एक्चुअल जो कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, कम हो जाएगी, तो इसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट। क्योंकि जब इसकी रिडक्शन हो जाएगी प्रोडक्शन में, इसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन। फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ रही होगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो टर्म है लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी अ टर्म रेफरिंग हाउ क्विकली समथिंग कैन बी कन्वर्ट इनटू कैश। लिक्विडिटी का मतलब है कैश जो पैसा, मनी। तो मतलब कि किस तरह से हम किसी को कन्वर्ट कर सकते हैं, हाउ क्विकली समथिंग, किसी चीज़ को हम कन्वर्ट किस तरह से कैश में कर सकेंगे, उसको लिक्विडिटी कहा जाता है। कैश में, लिक्विड मीन्स जो कैश है, पैसा है, उसको किस तरह से कन्वर्ट कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक, जो हमारे पास कोई प्रोडक्ट है उसको हम इजीली से कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, हमने स्टॉक में रखा है कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए, उसको हम इजीली से जो है क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। लेकिन हमारे पास बिल्डिंग है, मान लो बिल्डिंग है या प्लांट है या कोई हाउस है, इसको हम इजीली में शॉर्ट टर्म में इसको क्या कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, किसमें, लिक्विड कैश में। स्टॉक है उसको हम कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट है इसको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। तो लिक्विडिटी का मतलब क्या है फ्रेंड्स, लिक्विड का मतलब है रेफरिंग हाउ क्विकली समथिंग कैन बी कन्वर्ट इन कैश, किसी चीज़ को किस तरह से हम जो है कैश में कन्वर्ट करेंगे। अगर हमारे पास प्रोडक्ट है, मान लीजिए स्टॉक में, उसको हम बेचेंगे तो उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्विकली कर सकते हैं। जैसे हमारे पास बिल्डिंग है, प्लानट है, उसको हम क्विकली नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स लिक्विडिटी क्या है, हम किसी चीज़ को किस तरह से कैश में कन्वर्ट करेंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टीयर क्या होता है फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स प्रॉपर्टियर वो पर्सन होता है, वो पर्सन हु इन्वेस्ट कैपिटल इन द बिजनेस एंड इंटाइटल्ड टू हैव ऑल द प्रॉफिट्स एंड लॉस ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड प्रॉपर्टी और ऑनर ऑफ द बिजनेस। यानी कि प्रॉपर्टी क्या होता है, वो पर्सन जो इन्वेस्ट करता है कैपिटल को बिजनेस में, यानी कि पैसों को, वो पर्सन जो पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टियर। प्रॉपर्टी इज अ पर्सन हु इन्वेस्ट कैपिटल इन अ बिजनेस, और वो क्या एंटाइटल्ड टू है ऑल प्रॉफिट एंड लॉसेस, जो भी बिजनेस में उसको लॉसेस या प्रॉफिट होंगे वो किसको जाएंगे, प्रॉपर्टियर को ही मिलेंगे। मतलब कि लॉसेस होगा उसी का होगा, प्रॉफिट होगा उसी का होगा। तो प्रॉपर्टियर क्या होता है, एक पर्सन होता है जो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो किसको जाता है, प्रॉपर्टियर को। और कॉल द प्रॉपर्टी, इसको क्या कहेंगे, प्रॉपर्टियर, या ऑनर ऑफ द बिजनेस भी इसको कहा जाता है। प्रॉपर्टियर को ऑनर ऑफ द बिजनेस भी कहा जाता है। फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ रही होगी। फ्रेंड नेक्स्ट टर्म जो है प्रोफेशन। प्रोफेशन भी एक जो है अकाउंटिंग टर्म है। जो क्या होता है प्रोफेशन, एनी वर्क डन इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट विच नेसेसरी रिक्वायर्स prior ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इज कॉल्ड प्रोफेशनल। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स, लॉयर्स एंड इंजीनियर्स। मतलब कि किसी भी पैसा, किसी भी कोई भी फ़ायदा करने, जो काम करते हैं किसी फ़ायदा कमाने के लिए, इसके लिए जो इससे पहले काम करने से पहले जो फ़ायदा कमाएंगे हम किसी काम करने से पहले, इसके लिए हमें किसी प्रियोर ट्रेनिंग की, काम करने से पहले प्रियोर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, उसको हम बोलते हैं प्रोफेशन। इंस्ट्रक्शन, जैसे डॉक्टर्स को डॉक्टर की ट्रेनिंग, या लॉयर्स को, इंजीनियर्स को, दैट मीन्स ये अपनी अपनी एजुकेशन और ट्रेनिंग करते हैं, दैट मीन्स को बोलते हैं प्रोफेशन। यानी कि एनी वर्क डन इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट, कोई भी वर्क, काम को पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है, उससे पहले उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसको प्रोफेशन कहा जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो टर्म है वो है एंट्री। एंट्री क्या होती है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन अकाउंट बुक्स। क्या होता है, जो भी ट्रांजेक्शन अकाउंट बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं उसको इज कॉल्ड मेकिंग एन एंट्री और रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, इसको क्या कहते हैं, ट्रांजेक्शन मैंने कहा था पिछली वीडियो में क्या होता है। तो फ्रेंड्स जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होंगी उसको जब हम रिकॉर्ड रखेंगे अकाउंट बुक में, उसको क्या कहा जाता है, एंट्री कहा जाता है। रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन इन द अकाउंट बुक इज कॉल्ड मेकिंग एन एंट्री और द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन इन बुक इज कॉल्ड एंट्री। यानी कि जब हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम अकाउंट बुक में जो रिकॉर्ड रखेंगे उसको क्या कहेंगे हम, एंट्री। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ रही होगी, ये इतना ज़्यादा टफ नहीं है। टर्न ओवर क्या होता है फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अब टर्न ओवर का मतलब है टोटल सेल्स कितनी हुई है पार्टिकुलर ईयर में, उसको कहेंगे टर्न ओवर। टर्न ओवर का मतलब है टोटल अमाउंट ऑफ कैश क्रेडिट सेल, या कैश में हो या क्रेडिट में हो, कैश में हो या क्रेडिट में हो, सेल्स ड्यूरिंग पार्टिकुलर ईयर में क्या हो कितनी हुई है, उसको हम बोलेंगे टर्न ओवर। क्रेडिट क्या होता है फ्रेंड्स, मैंने बताया आपको, जो वैसे हमें कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं हम पैसा नहीं देते हैं, क्रेडिट बेस पे खरीदते हैं, फ्यूचर में पेमेंट देंगे, उसको बोलते हैं क्रेडिट। तो दैट मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ कैश और क्रेडिट, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ कैश और क्रेडिट सेल्स कितनी सेल हुई है टोटल ईयर्स में, पार्टिकुलर पीरियड में, कैश बेस पे हो या क्रेडिट बेस पे हो, उसको क्या कहेंगे हम, टर्न ओवर कहेंगे। टर्न ओवर मीन्स अमाउंट ऑफ कैश एंड क्रेडिट सेल्स, यानी कि टोटल सेल पार्टिकुलर पीरियड में कितनी, ये एक साल में कितनी सेल हुई है, वेदर कैश में हो क्रेडिट में हुई होगी, तो दैट मीन्स को टर्न ओवर कहेंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट टर्म है जो इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। A person is said to be insolvent when he or she is incapable to meet all his or her liabilities। एक ऐसा पर्सन जो अपनी लाइबिलिटीज को अदा नहीं कर सकता उसको इंसॉल्वेंट कहते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स मैंने किसी स्टोर कीपर से कुछ प्रोडक्ट लाया है, मान लीजिए स्टोर कीपर से प्रोडक्ट लिया है, मैं उसको पैसा नहीं दे पा रहा हूँ, मैं उसके काबिल नहीं हूँ, मैं उसको पैसा नहीं, तो मैं इंसॉल्वेंट आ गया। उसको जो टाइम पीरियड है उसमें नहीं मैंने दिया तो मैं इंसॉल्वेंट आ गया। अ पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट व्हेन ही और शी इज इनकेपेबल टू मीट ऑल हीज और हर लाइबिलिटीज़, यानी जो अपनी लाइबिलिटीज़ को नहीं दे सकता है उसको हम क्या कहेंगे, इंसॉल्वेंट। अपने पैसे को, अपने जो पैसा किसी को देना है, किसी से प्रोडक्ट, बिजनेस से प्रोडक्ट लिए है, उससे को पैसा नहीं दे सकते, दैट मीन्स उसको हम कहेंगे इंसॉल्वेंट। सच पर्सन हैज़ मोर लाइबिलिटी, मतलब कि इसकी लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स गुड डेट्स और डबल डेट्स। मैंने फ्रेंड्स डेट्स बताया था क्या होता है, लास्ट वीडियो में बताया था डेट्स क्या होता है, वहाँ से देख लीजिए। द डेट्स विच आर श्योर टू बी, डेट्स क्या होता है फ्रेंड्स, थोड़ा बता दूँ मैं। मान लीजिए मैं एक ऑनर हूँ किसी बिज़नेस का, तो मैंने किसी को प्रोडक्ट दिया है,
उससे पैसा नहीं लिया, फ्यूचर में वो मुझे प्रोडक्ट पैसा देगा, तो दैट मीन्स वो मेरा डेटर हो गया। कौन? जो बी, मतलब कि मैं कंपनी का मालिक हूँ, मैं ए पर्सन हूँ और बी एक पर्सन है, इसने मुझसे प्रोडक्ट लिया है, इस मतलब लेकिन उसने मुझे पैसा नहीं, मैंने उससे पैसा नहीं लिया, वो मुझे फ्यूचर में दे, दैट मीन्स ये बी पर्सन जो है डेटर होगा। तो क्या होता है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे गुड डेट क्या है? द डेट्स विच आर श्योर टू बी रिलायज आर कॉल्ड गुड डेट, यानी कि वो डेट, ऐसे वो डेट्स जो जो मुझे उम्मीद है कि मुझे मिल जाएगा, विच आर श्योर, मुझे यकीन है कि मुझे मिल जाएगा, मैंने प्रोडक्ट दिया किसी को, मुझे उम्मीद है कि वो मतलब कि वो मुझे श्योरली मुझे दे देगा, तो उसको बोलते हैं गुड डेट्स, यानी कि जिसकी श्योर टू बी रिलायज, जिसकी उम्मीद है कि वो मिल सकेगा, उसको बोलते हैं गुड डेट्स। डाउटफुल डेट्स, द डेट्स विच मे और मे नॉट बी रिलाइज आर कॉल्ड डाउटफुल्स, ऐसे डेट्स जो जिसकी उम्मीद है कि दिया जा सकता है, रिलाइज किया जा सकता है कि वो पर्सन दे देगा, तो उसको डाउटफुल, डाउट में दिया भी जा सकता है या नहीं भी दिया जा सकता, दे भी सकता है या नहीं भी दे सकता है, तो दैट मीन्स उसको बोलते हैं डाउटफुल डेट्स। द डेट्स विच मे और मे नॉट बी रिलाइज, मतलब कि ऐसे पर्सन जो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, तो दैट मीन्स उसको बोलते हैं डाउटफुल डेट। नेक्स्ट है फ्रेंड, बैड डेट्स, the amount which could not be recovered from debtors due to his insolvency or disability to pay his called bad debts। bad debts क्या होता है? the amount which could not be recovered, जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता है, फ्रॉम डेटर्स, डेटर से रिकवर नहीं किया जाए, यानी वो नहीं देगा उसको, ड्यू टू हिज इंसॉल्वेंसी और डिसेबिलिटी, इंसॉल्वेंसी या उसकी डिसेबिलिटी की वजह से, उसको बोलते हैं बैड डेट्स। यानी इंसॉल्वेंसी पहले ही टर्म हमने पढ़ी, यानी कि बैड डेट क्या है? द अमाउंट विच कुड नॉट बी, ऐसी अमाउंट जो रिकवर नहीं की जा सकती है, जो डेटर की वजह से जो उसको यानी कि पे नहीं कर सकता है, उसको बोलते हैं बैड डेट्स। अब फ्रेंड्स, एसेट्स, एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स मैंने लास्ट वीडियो में पूरी तरह से बताया था, करंट एसेट्स होते हैं और नॉन करंट एसेट होते हैं, उनको वहाँ से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे टर्म्स आ रही है टेंजेबल एसेट्स और नॉन टेंजेबल, इनटेंजेबल एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स क्या होता है? ऐसा एसेट जिसका कोई ऑनर हो और जिसकी जो फ्यूचर जो बेनिफिट दे सकता है, उसको बोलते हैं एसेट्स। तो इनटेंजेबल एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स दैट ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस, ऐसे एसेट जिसकी फिजिकल एक्सटेंस, जिसको हम छू सके, जिसको टच कर सकें, जिसको बोलते हैं टेंजेबल एसेट। यानी कि ऐसे एसेट्स, टेंजेबल एसेट्स वो एसेट हैं जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो मौजूद, जिसको हम टच कर सकते हैं, विच कैन बी सीन एंड टच, जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको बोलते हैं टेंजेबल एसेट्स फ्रेंड्स। जैसे कार, फर्नीचर, बिल्डिंग, इसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे? टेंजेबल एसेट्स। फ्रेंड्स, टेंजेबल एसेट्स वो होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको टेंजेबल एसेट्स कहते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ रही होगी। इनटेंजेबल एसेट्स क्या है? ऐसे एसेट्स जिनको नहीं हम देख सकते हैं, नहीं टच कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम इनटेंजेबल एसेट्स। क्योंकि इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, इसलिए हम इनको टच नहीं कर सकते। दोज एसेट्स दैट डू नॉट हैव, इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, इसको इनटेंजेबल एसेट्स कहा जाता है। जैसे गुडविल है, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क्स है। गुडविल क्या है? गुडविल क्या फ्रेंड्स? जैसे किसी जो है बिजनेस की मान लीजिए किसी बिजनेस की अपनी एक स्ट्रेटजी है, उसकी एक मान लीजिए उसकी किस तरह का इंटेंशन है, उसका एम्प्लॉय के साथ किस तरह डील है उसकी, उसको कहेंगे हम गुडविल। मतलब कि मान लीजिए एक दो बुक स्टोर हैं, टू बुक स्टोर हैं, एक ओल्ड है, एक पुराना है, एक नया है। मान लीजिए मैं जाता हूँ, मैं नए पुराने ओल्ड जो मतलब कि पुराना है, यहाँ से मैं प्रोडक्ट लाता हूँ, दोनों हैं सेम प्रोडक्ट बेच रहे, लेकिन मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो दैट मीन्स ये उसकी गुडविल है, किसकी? जो ओल्ड स्टोर है, इसकी गुडविल है, मैं वहाँ से प्रोडक्ट ले रहा हूँ, उसकी स्ट्रेटजीज है, उसका एम्प्लॉयर्स के कैसा बिहेवियर है, उसकी गुडविल है, इसको कहेंगे हम गुडविल। तो दैट मीन्स ये इंटेंजेबल एसेट्स में आता है गुडविल। पेटेंट्स मतलब होता है किसी कंपनी की तरफ से क्या दिया जाता है? राइट्स दिए जाते हैं कि आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हो और सेल कर सकते हो। यानी कि पेटेंट्स हम किसी कंपनी की तरफ से लेते हैं कि आप वो उससे राइट लेते हैं, मतलब कि पेटेंट राइट लेते हैं कि वो राइट देती है कि कंपनी कि आप हमारा प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, हमारा प्रोडक्ट बना सकते हो। तो दैट मीन्स वो हम उसको पेटेंट मतलब परचेज प्राइस देते हैं, उस पेटेंट राइट लेते हैं, तब हम जब उससे क्या देते हैं? परचेज प्राइस देते हैं, तो हम उससे राइट लेते हैं, उसको बोलते हैं पेटेंट्स। तो ट्रेडमार्क क्या होगा फ्रेंड्स? ट्रेडमार्क्स होता है जैसे किसी कंपनी का अपना लोगो आ गया, साइन आ गया, जैसे रिलायंस का अपना आ गया, टाटा का अपना आ गया, दैट मीन्स ऐसी कंपनी के अपने लोगोज और साइंस होते हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन हो सके, उसको क्या बोलेंगे हम? ट्रेडमार्क। तो इंटेंजेबल एसेट्स क्या होते हैं? जिसको ना ही हम देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं, जैसे गुडविल आ गई, पेटेंट्स आ गए, ट्रेडमार्क्स आ गए।
तो फ्रेंड्स इसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है फिक्स लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट क्या होते हैं? एसेट्स दैट आर केप्ट इन आइदर इन कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। लिक्विड एसेट ऐसे होते हैं जो कैश में होते हैं या कैश के इक्विवेलेंट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लिक्विड एसेट कहते हैं। जैसे इनको आसानी से मतलब एसेट्स में मतलब किसमें? लिक्विड में कन्वर्ट किया जाए। दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। इनको लिक्विड में यानी कि कैश में, लिक्विडिटी का मतलब कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसे एसेट्स जो कैश में हो या कैश के इक्वल हो, बराबर हो, मतलब उनको कन्वर्ट किया जा सकता है, तो उसको क्या कहेंगे हम? लिक्विड एसेट्स। जैसे हमारे पास जो शॉर्ट पीरियड में, इसमें क्या है? कन्वर्ट वेरी शॉर्ट पीरियड में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कैश है हमारे पास, बैंक है, बिल्स है, मतलब कैश है, बैंक बैलेंस है, बिल रिसीवेबल है, मतलब जो बिल्स हमें रिसीव हुई हैं, तो ये दैट मीन्स कि एग्जाम्पल में है कि लिक्विड एसेट में। नेक्स्ट है फ्रेंड फिक्टिशियस एसेट। फ्रेंड्स फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। दीज आर द हैवी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, द बेनिफिट ऑफ दोज कैन बी डिराइव्ड इन मोर देन 1 ईयर्स। यानी कि फिक्टिशियस एसेट वो एसेट्स है जिनका बेनिफिट, लॉस और एक्सपेंस, लॉस और बेनिफिट जो है लॉन्ग टर्म में मिलता है, 1 साल के अंदर नहीं, मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा लग सकता है। फिक्शियस का मतलब है रियल एसेट नहीं है ये। एसेट्स का मतलब है, एसेट तो होता है जिसका ओनरशिप हो, जिसकी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो, वैल्यू हो, जो फ्यूचर में बेनिफिट दे सके। लेकिन ये फिक्शियस का मतलब रियल एसेट नहीं है। दे रिप्रेजेंट लॉस और एक्सपेंस, दे आर रिटर्न ऑफ आवर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि जो लॉस और एक्सपेंस इनका जो है अकाउंटिंग पीरियड में हम नहीं कर सकते हैं। जिसे मान लीजिए हमने एडवर्टाइज एक्सपेंडिचर है, मतलब कि इफ़ यहाँ पे फॉर एग्जांपल इफ़ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इज ₹1,00,000 फॉर 5 ईयर्स। मतलब एक कंपनी जो है कहती है कि मैं क्या करूँगा, एक बिजनेस, मान लीजिए एक बिजनेस है, कहता है कि मैं 1 लाख जो है 1 लाख एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर लगाता हूँ 5 साल के लिए। लेकिन वो 5 साल में जो है एक साल में देता है 20 साल, मतलब कि 5 साल में 1 2 3 4 5 5 साल में अब उसने कितना 1 लाख, तो 1 साल में 20 देगा, नेक्स्ट में 20,000 देगा, फिर नेक्स्ट में 20, फिर 20, तो पूरे टोटल 5 में ईयर्स में कितना 1 लाख देगा। तो दैट मीन्स वो एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो दैट मीन्स उसने 5 साल में 1 लाख एक्सपेंड दिया, और इसका जो बेनिफिट उसको है जो है लॉन्ग टर्म में उसका लॉस, और जो लॉस या एक्सपेंसेस जो इसका है, इसका अकाउंटिंग ईयर में नहीं इंक्लूड किया। यानी कि फिक्स्ड एक्सपेंडिचर जो है रियल एसेट नहीं है, यहाँ पे रियल एसेट नहीं है। तो दैट मीन्स ये एक्सपेंडिचर लगाया है इसने, ये तो ऑनर है, मतलब कि यहाँ पे इसकी फिक्स्ड एसेट्स में इसकी ओनरशिप नहीं है या इसकी ट्रांजैक्शन नहीं है, तो मतलब लगाया। दैट मीन्स यहाँ क्या कहेंगे, ऐसी एसेट्स ये रियल एसेट नहीं है जो जिसका लॉस या बेनिफिट जो है लॉन्ग टर्म में जो रियलाइज होगा, जो मिल सकता है, तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट है फ्रेंड जनरल लेजर। जनरल लेजर क्या होते हैं फ्रेंड्स? अ जनरल लेजर इज कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो दैट मीन जनरल लेजर क्या हो गया? कंपनी का कंप्लीट, मतलब कि कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ, मतलब कि कंपनी की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड किसमें हम करते हैं? जनरल लेजर अकाउंट्स होता है। जनरल लेजर, जनरल लेजर क्या है? बेसिकली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। कैसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं? जैसे मतलब एसेट्स आएगा, एसेट्स अकाउंट आ गया, एसेट्स अकाउंट, एसेट्स अकाउंट में क्या आएगा? एसेट्स अकाउंट में मान लीजिए हमारे पास आ गया अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल क्या होगा? जो पैसा रिसीव हो कंपनी, तो ये क्या आएगा? अकाउंट रिसीवेबल है, एसेट्स है ये। और जो लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ अकाउंट्स है, लाइबिलिटीज़ अकाउंट्स जैसे क्या आएगा? अकाउंट्स लाइबिलिटीज़ अकाउंट्स में क्या आएगा? जैसे अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल में क्या आएगा? पैसा देना है। तो इस तरह की जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड जो हैं जनरल लेजर अकाउंट में रखा है। जनरल लेजर मीन्स कंप्लीट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, दैट में कंपनी की जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, एसेट्स है, लाइबिलिटीज वगैरह, तो जनरल लेजर अकाउंट में रखी जाती है। तो फ्रेंड्स ये थी आज का हमारा लेक्चर, सेकंड लेक्चर, जो हमने फाइनेंशियल इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स पे दिया। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर नया होगा फ्रेंड्स। आपकी कोई भी क्यूरीज है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपकी कोई सजेशन, कोई ओपिनियन है, कुछ भी कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और पीडीएफ के लिए हमारे इंस्टा यानी कि
टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन करिएगा, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। आपकी कोई भी क्यूरीज हो, सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और नए जो भी सब्सक्राइबर हैं बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, क्योंकि अपकमिंग वीडियोस सभी आपको मिलेंगे यहाँ पे। सभी लेक्चर्स चाहे मैथ्स को हों, इकोनॉमिक्स को, जनरल जो जम्मू कश्मीर जनरल नॉलेज है, सभी आपको लेक्चर यहाँ से कंप्लीट मिलेंगे और आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। तो कल के लिए आप मुझे सजेशन दीजिएगा, इस सब्जेक्ट के साथ साथ दूसरा हम मैथ्स स्टैट्स चलाएंगे या फिर इकोनॉमिक्स चलाएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ। बाय, अल्लाह हाफिज़।